नमस्कार। YouTube वीडियो चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास का अध्ययन करेंगे। यह भी एक विचारणीय प्रश्न है कि हिंदी का पहला उपन्यास किसे स्वीकार किया जाए। इस संदर्भ में विद्वान अनेक औपन्यासिक कृतियों पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इसमें लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु जो 1882 में लिखा गया था, इसी प्रकार इंशा अल्लाह खान द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी तथा सरदाराम फ्लोरिकर भाग्यवती आदि कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिन्हें हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। आज अधिकांश विद्वान लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार करते हैं। हिंदी उपन्यास के विकास क्रम को समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है: प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंद्रोत्तर युग। प्रेमचंद पूर्व युग। प्रेमचंद पूर्व युग में सबसे जो पहला नाम आता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी की विभिन्न विधाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया, परंतु उपन्यास के विकास में उनका योगदान अधिक नहीं है। उन्होंने कुछ उपन्यासों का अनुवाद अवश्य किया, परंतु किसी मौलिक उपन्यास की रचना नहीं की। उन्होंने एक उपन्यास लिखना आरंभ किया, परंतु वह पूर्ण नहीं हो पाया। अधिकांश विद्वान हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु को ही मानते हैं। ये एक उपदेशात्मक उपन्यास है। प्रेमचंद पूर्व के उपन्यासों में मुख्यतः सामाजिक, ऐतिहासिक व पौराणिक उपन्यास मिलते हैं। कुछ उपन्यासकारों ने तिलस्मी व जासूसी उपन्यास लिखे हैं। इस काल के उपन्यासकारों में प्रमुख जो नाम है वो देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी और किशोरलाल गोस्वामी का नाम उल्लेखनीय है। देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता व चंद्रकांता संतति जैसे तिलस्मी और अयारी उपन्यास लिखे। ये उपन्यास इतने अधिक लोकप्रिय हुए कि इन्हें पढ़ने के लिए लाखों लोगों ने हिंदी सीखी। आगे गोपाल राम गहमरी ने 5 दर्जन से अधिक जासूसी उपन्यास लिखे। किशोरलाल गोस्वामी ने तिलस्मी उपन्यासों का ढेर सा लगा दिया। इसी प्रकार बालकृष्ण भट्ट ने नर्तन ब्रह्मचारी, 100 अजान, 100 जान उपन्यास लिखे। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने भी एक हिंदी के लोकप्रिय उपन्यासकार हुए। उन्होंने ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधखिला फूल उपन्यासों की रचना की। अब जो दूसरा युग है प्रेमचंद युग। प्रेमचंद जी का जो समय 1880 से 1936, प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहलाते हैं। उन्हीं के उपन्यास क्षेत्र में पदार्पण से एक नए युग का आरंभ होता है। वस्तुतः भी हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासकार थे। उन्होंने उपन्यास विधा को नई पहचान दी। उनके उपन्यासों में निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, भारतीय किसान व समस्त शोषित वर्ग की विभिन्न समस्याओं का चित्रण मिलता है। सन 1918 में प्रेमचंद का जो पहला उपन्यास सेवा सदन प्रकाशित हुआ, इसके साथ ही उपन्यासों की स्वस्थ परंपरा चल निकली। प्रेमचंद युग में सामाजिक, ऐतिहासिक तथा मनोवैज्ञानिक 3 प्रकार के उपन्यास लिखे गए। प्रेमचंद के अधिकांश उपन्यास सामाजिक हैं। प्रेमचंद जी के उपन्यास सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, कायाकल्प, गोदान आदि उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उनके उपन्यासों में तत्कालिक समाज की यथार्थ झांकी मिलती है। उस समय के समाज में जितनी भी बुराइयां थी उनका वर्णन प्रेमचंद जी के उपन्यासों में मिलता है। गोदान तो प्रेमचंद जी की निवरण हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। प्रेमचंद युग के अन्य जो प्रमुख उपन्यासकार थे उनका नाम जयशंकर प्रसाद, निराला, विश्वम्भरनाथ शर्मा, कौशिक, भगवती चरण वर्मा, वरंदालाल वर्मा आदि है। जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। उनके उपन्यास अधिक लोकप्रिय नहीं है। उनके उपन्यास कंकाल, तितली तथा इरावती है। उनका उपन्यास इरावती अधूरा रह गया। निराला जी ने भी 3 उपन्यास लिखे, अप्सरा, अलका और निरुपमा, लेकिन उन्हें उपन्यास विधा में इतनी सफलता नहीं मिली जितनी काव्य के क्षेत्र में मिली। विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक के प्रमुख उपन्यास माँ तथा भिखारिणी है। इसी प्रकार भगवती चरण वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास चित्रलेखा प्रसिद्ध है। वृंदावन वर्मा ने ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना की। उनके प्रमुख उपन्यास गढ़ कुडार, विराट की पद्मिनी, रानी लक्ष्मीबाई। अब जो हिंदी उपन्यास विकास यात्रा का जो तीसरा चरण है वो है प्रेमचंद्रोत्तर युग। प्रेमचंद्रोत्तर युग में उपन्यास के क्षेत्र में अनेक नवीन प्रवृत्तियां दिखाई देती है। कला की दृष्टि से युग निश्चित ही प्रेमचंद युग से श्रेष्ठ है, लेकिन भावों की दृष्टि से प्रेमचंद साहित्य से उच्च नहीं। इस काल के उपन्यासों को निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं सामाजिक उपन्यास। सामाजिक उपन्यास प्रेमचंद युग में भी बड़ी संख्या में लिखे गए थे। प्रेमचंद्रोत्तर युग में सामाजिक उपन्यासों की परंपरा और सुदृढ़ हुई। इस युग के सामाजिक उपन्यासकार थे भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, यशपाल, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, विष्णु साहनी
मनु भंडारी, कृष्णा सोबती का नाम लिया जा सकता है। इनमें देखते हैं कि टेढ़े मेढ़े रास्ते व भूले बिसरे चित्र भभूति चरण वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास है। इसी प्रकार अमृत और विष, नाचो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर के उपन्यास है। झूठा सच यशपाल का प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास है। कमलेश्वर का प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास काली आंधी है। इसी क्रम में मनु भंडारी ने महाबोझ, आपका बंटी उपन्यासों की रचना की। कृष्णा सोबती का प्रमुख उपन्यास जिंदगी नामा भी उस सामाजिक उपन्यासों की श्रेणी में लिया जा सकता है, यह प्रमुख उपन्यास है। अब जो प्रेमचंद्रोत्तर युग में जो दूसरा प्रकार है उपन्यासों का, वो है साम्यवादी उपन्यास। यशपाल के उपन्यास साम्यवादी विचारधारा के उपन्यास है। उनके द्वारा रचित दादा कॉमरेड, पार्टी कॉमरेड साम्यवादी विचारधारा के पोषक उपन्यास है। राजेंद्र यादव का उपन्यास सारा आकाश भी साम्यवादी उपन्यास की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार नागार्जुन, डॉक्टर रांगे रांगव, अमृत राय भी साम्यवादी उपन्यासकार है। इन उपन्यासों में समाज के खोखलेपन को यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत किया गया। ये उपन्यास कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रेरित होकर लिखे गए हैं। तीसरा जो प्रकार है ऐतिहासिक उपन्यास। प्रेमचंद्रोत्तर युग में ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे गए, लेकिन इनकी संख्या अपेक्षाकृत कम है। ऐतिहासिक उपन्यासकारों में वरनाउलाल वर्मा, निराला, हजार प्रसाद द्विवेदी का नाम भी उल्लेखनीय है। वरनाउलाल वर्मा के प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास गढ़ कुडार, विराट की पद्मिनी, रानी लक्ष्मीबाई है। हजार प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा भी प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। यशपाल साम्यवादी उपन्यासकार है, परंतु दिव्या व अमिता उनके ऐतिहासिक उपन्यास है। अगला जो प्रकार है वो है मनोवैज्ञानिक उपन्यास। जैनेन्द्र कुमार ने मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की रचना की। उनके प्रसिद्ध उपन्यास सुनीता, कल्याणी, परख, सुखदा, विवर्त आदि है। जैनेन्द्र के बाद अज्ञा ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। अज्ञा ने शेखर, एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी उपन्यास लिखे। इसी क्रम में इलाचंद जोशी ने मनोविश्लेषण पर बल दिया। उन्होंने सन्यासी, निर्वासित और जहाज का पंछी जैसे उपन्यासों की रचना की। प्रेमचंद्रोत्तर युग के उपन्यासों में जो अगला क्रम है वो आंचलिक उपन्यास। आंचलिक उपन्यास में किसी क्षेत्र विशेष की संस्कृति का चित्रण किया जाता है। इस दृष्टि से फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास मेला आंचल विशेष उल्लेखनीय है। मेला आंचल को हिंदी उपन्यास साहित्य का सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास का कहा जा सकता है। शिवपूजन शाही का देहाती दुनिया भी प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। बाबा बटेश्वर नाथ नागार्जुन का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। इसी क्रम में डॉक्टर रागे रांगू का कब तक पुकारूं, शैलेश मटियानी का होलदार तथा राही मासूम राजा का आधा गांव भी आंचलिक उपन्यास है। रामदर्श मिश्र का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास पानी के प्राचीर भी बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला जो प्रकार है प्रयोगशील उपन्यास। हिंदी उपन्यास के विकास का जो तीसरा क्रम प्रेमचंद्रोत्तर युग। प्रेमचंद्रोत्तर युग के जो उपन्यास है उसमें जो अगला प्रकार है प्रयोगशील उपन्यास। उपन्यास के क्षेत्र में कुछ अनूठे प्रयोग भी किए गए, जैसे धर्मवीर भारती ने अपने उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा में अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग कहानियों को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। गिरधर गोपाल ने चांदनी के खंडेर में केवल 24 घंटों की कथा को अपने उपन्यास का विषय बनाया। 11 सपनों का देश एक ऐसा उपन्यास है जो अनेक लेखकों के द्वारा लिखा गया है। ठीक ऐसे ही 1 इंच मुस्कान उपन्यास राजेंद्र यादव और मनु भंडारी के द्वारा मिलकर लिखा गया, जो पति पत्नी है। सर्वेश्वर दाल सक्सेना के उपन्यास सोया व जल में एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की जिंदगी का वर्णन मिलता है। अगला जो प्रकार है आधुनिक युगबोध के उपन्यास। आज का उपन्यास आधुनिक युगबोध का उपन्यास है। ये उपन्यास औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, आधुनिकता, बौद्धिकता व पश्चिम विचारधारा से प्रभावित है। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, नरेश मेहता, बिस्म साहनी आदि उपन्यासकारों के उपन्यास में ये युगबोध सरलता से देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए देखते हैं राजकमल चौधरी का उपन्यास मरी हुई मछली। समलैंगिक यौन सुख में लिप्त महिलाओं की कहानी है। इसी क्रम में श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी आधुनिक जीवन पर सुंदर व्यंग्य है। निष्कर्ष कहा जा सकता है कि अल्पकाल में ही हिंदी उपन्यास विधा ने पर्याप्त उन्नति की है और वर्तमान समय में हिंदी उपन्यास के कथ्य व शिल्प में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है, जो समय की मांग के अनुरूप उचित भी है। धन्यवाद।